हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हंटर दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे लियो आता है और वो उसे रिपोर्ट देता है। वो हंटर उससे कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस प्रोफेसर से। लियो उससे कहता है कि वो तो एक ऐसा पर्सन है जो किसी और के कंट्रोल में आके गलत काम कर रहा था। वो हंटर लियो से कहता है कि पर चलो कोई नहीं, हमारा एक एनिमी तो कम हुआ। पर तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो कैनलैंड बिल्डिंग है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। लियो उससे कहता है कि हमें मिंग ने इन्फॉर्म किया था कि उसने वहाँ पे जो 9.5 फ्लोर जो था, जो हिडन था, उसने वहाँ पे क्लियर करवा दिया है और अब वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचा जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो। और अभी तुम जो रिपोर्ट देख रहे हो उसके अंदर और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। वो हंटर उससे कहता है कि इसके अंदर कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन है। लियो उससे कहता है कि इसके अंदर एक डिसाइबल के बारे में इन्फॉर्मेशन है और यही डिसाइबल ने वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेसेस छोड़े हैं जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग शायद से उसे पकड़ पाएंगे। और फिर जब वो इंसिडेंट हुआ था तब वहाँ पे उसने कुछ ऐसे सुराग छोड़ दिए थे जिससे हमें थोड़ी आसानी हो। और दूसरी बात, वो बंदा साउथ सिटी के अंदर आ चुका है। वो हंटर सर हैरानी से कहता है कि क्या ये डिसाइबल मतलब क्या है ये। लियो से कहता है कि ये एक डिसाइबल है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और वो ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। ये जो डिसाइबल है वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि अब वो एक इंस्ट्रक्टर की तरह तुम कह ही सकते हो उसे। और अब वो यहाँ पे आके उसने जितने भी जो सुराग छोड़े थे और वो स्पेशली ऐसे सुराग को मिटाने वाला है जिसके अंदर उसने अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर को अकर कर दिया था। वो हंटर साहब सोचते हुए कहता है कि तो वो जो फॉग आया था वो अनएक्सपेक्टेड था। और अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसने सबसे पहले तो उस जगह पे वो जो फॉग डिजास्टर था उसके पहले पैटर्न्स बनाए और फिर जब हमारे साउथ सिटी के स्कूल की ट्रेनिंग चालू हुई तब उसने एकदम सही समय का राह देखा और फिर जैसे वो सही समय आया उसने अपना जो मेन प्लान था उसे स्टार्ट कर दिया। लियो उससे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे हो, पर ये सारा जो प्लान है उसके अंदर भी उसको बहुत ज्यादा लक की जरूरत पड़ी होगी क्योंकि ऐसी चीजें ऐसे तो नहीं हो जाती। और ऊपर से इस बंदे का लक इतना अच्छा था कि एकदम सही टाइमिंग पे हर एक चीज हो गई थी। हमारी ट्रेनिंग का टाइम उसके साथ मैच हुआ था और फिर उसके फॉग आने का भी टाइम सही टाइम पे आ गया था। पर अब हमें जितना जल्दी हो सके उसने जितने भी सुराग छोड़े हैं उसे पहचानना होगा। अगर वो एक बार वो उसके जितने भी सुराग रखे थे वो अगर मिटा दिया तो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है उनकी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसे निकालने में। और फिर वो लोग इसी बात का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं कि उन लोगों को पता चल जाएगा ना कि हमारे पास उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिर भले हमें पता है कि वो लोग हमारे ऊपर कहीं भी अटैक कर सकते हैं पर फिर भी हम लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि ये लोग अगला अटैक कौन सा कर सकते हैं। वो हंटर न्यूज से कहता है कि ये लोग इतनी सारा प्रॉब्लम क्यों ही क्रिएट करते रहते हैं, ये लोग शांति से अपने आप को एक अच्छा पर्सन क्यों नहीं बना लेते। लियो से कहता है कि हमने जिस प्रोफेसर को पकड़ा है वो एक फेक इंस्ट्रक्टर था उन लोगों की टीम का, पर जब हमने उसे पकड़ा उससे पहले ही उस बंदे ने सब लोगों को अलर्ट कर दिया है। और अब से उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसाइबल्स हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा अलर्ट रखेगी। और अब हमारे पास बहुत ज्यादा कम दिन बचे हैं, हमें उन्हें जल्दी से पकड़ना ही होगा क्योंकि फिलहाल तो वो लोग एक डिसाइबल्स हैं। वो लोग जैसे ही एक इंस्ट्रक्टर बन जाएगी वैसे वो लोग खतरनाक तो बन जाएगी और भी वो लोग ऐसे टाइप की डिजास्टर क्रिएट करेगी जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और तुम्हें पिछली बार का एक अटैक तो याद ही होगा जब वहाँ पे डिजास्टर एम्पायर बीस्ट आया था। मैं उस अटैक को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और उसके बाद हमें अगले सीन पे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फ्लोर के ऊपर जहाँ पे एक बंदा बात करते हुए कहता है कि हमने हमारे सारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो प्रोफेसर से खो चुके हैं। और फिर वो सामने जो फोन पे जो लड़का था वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड करता हूँ कि तुम्हें अब वहाँ से जल्दी से निकलना ही होगा। वो लड़का फोन में बात करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन के अंदर उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो ये कितना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी उन सभी के लिए। वो अननोन पर्सन उससे कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कितनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी, वो लोग तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे क्योंकि वो लोग अभी एक ऐसे शिकारी है जो एक बर्ड के ऊपर कब से निशाना बनाए रखे हैं। और फिर जैसे तुम लेक से बाहर उड़ने की कोशिश करोगे वैसे वो लोग तुम्हारे पर शूट कर देंगे, इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम जल्दी से वहां से बाहर आ जाओ। वो लड़का बात करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग इस जगह पे ऐसे बात कर सकते हैं क्योंकि ये जगह पार्टी की एरिया है और यहाँ पे कोई हमारी बात भी सुन सकता है। वो अननोन पर्सन हंसते हुए कहता है कि ऐसी ज्यादा सेफ जगह तुम्हें कहाँ ही मिल जाएगी, हम लोगों को ऐसी जगह पे छुपना चाहिए जहाँ बहुत ज्यादा डेंजर हो।
क्योंकि हमेशा से वो जगह सेफ ही होती है। वो लड़का उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता कि फिलहाल मैं यहाँ पे बाहर में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो लोग हैं वो पार्टी मनाए जा रहे हैं। वो अननोन पर्सन उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ क्लूज मिले हैं कि वो कौन अननोन पर्सन है जो ड्रैगन फैंग्स है। वो लड़का उससे कहता है कि फिलहाल मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत जल्द पता कर लूंगा। वो अननोन पर्सन उससे कहता है कि तुम जैसे उस बंदे को मार लोगे वैसे तुम वहां से एकदम जल्दी निकल जाना, और फिर तुम जैसे उधर से निकल जाओगे वैसे हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और फिर तभी उतने में पिंग सा जोर से चिल्लाते हुए बाकी लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर खेलने वाले हैं, और ये जो ट्रूथ एंड डेयर गेम है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीनियर सिस्टर चाहिन लोगों के लाई को डिटेक्ट करने वाली है। और फिर तभी वहाँ पे हमें चाहिन दिखाई जाती है। पिंग उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये इनकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो दूसरों के लाई को डिटेक्ट कर सकती है। और फिर हंसते हुए सबसे कहता है कि अब तो यहाँ पे किसी का भी झूठ आराम से पकड़ा जाएगा, और इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे झूठ मत ही बोलना। और फिर तभी वहाँ पे हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो लड़का लड़की से कहता है कि मैं इस तरह की जो गेम है वो कभी नहीं खेलने वाला, क्योंकि ये जो गेम्स होती है वो हमारी रिलेशनशिप को खराब भी कर सकती है। वो लड़की उससे कहती है कि मुझे इस तरह की गेम ज्यादातर पसंद ही होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजेदार होती है। और वे पिंग और भी साथ जोश में आते हुए उन सभी से कहता है कि क्या तुम सब ये गेम खेलना चाहते हो, और फिर जो लोग इस गेम को नहीं खेलने वाले वो लोग चुपचाप जाके वो कैफे शॉप के पास खड़े हो जाना। और फिर तभी फिर से हमें वो लड़का दिखाया जाता है, और फिर वो अननोन पर्सन उससे कहता है कि तुम इस तरह की गेम उनके साथ मत खेलना। वो लड़का उससे कहता है कि हाँ, यहाँ पे उसकी जो एबिलिटी है वो जरा सी खतरनाक है, इसके कारण मैं यहाँ पे ज्वाइन तो नहीं करने वाला। वो अननोन पर्सन उससे कहता है कि तुम तो मेरी बात अच्छे से मानते हो, तो अब चलो तुम वहाँ पे कुछ ऐसा रीजन ढूंढो और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल जाना। वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई बहाना बना के यहाँ से निकल जाऊंगा और यहाँ पे मैं कोई भी क्लूज नहीं रहने दूंगा। और फिर तो यहाँ पे हमें पिंग दिखाया जाता है जो उन सभी से कहता है कि तुम लोग जैसे यहाँ से निकल जाओगे उसके बाद मैं यहाँ पे गेम के रूल्स अनाउंस करने वाला हूँ। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जरा सी गलत बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे हेवेंस ऑथोरिटी मेंबर होगा तो वो इस गेम को ज्वाइन करने ही नहीं वाला, क्योंकि अगर वो इस गेम को ज्वाइन करेगा तो उसके सारे रास्ते बाहर आ सकते हैं। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे रिस्क लेके इस गेम को अभी स्टार्ट करवाना चाहिए। और फिर तुरंत ही पिंक के पास जाता है और उसे पकड़ते हुए साइड पे लेके आता है और उससे कहता है कि अगर हम लोग जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं अगर वही यहाँ से चला जाएगा तो इस गेम का क्या ही मतलब रहेगा। पिंग उससे कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास कोई प्लान है। मिंग पिंग से कहता है कि ये इसमें कोई गलत बात नहीं है कि उन लोगों को यहाँ से जाना है, जिन लोगों को यहाँ से जाना है उन लोगों को जाने दो, पर उससे पहले उन सभी से क्वेश्चन पूछ लो। पिंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या पूछवाना है उनसे। मिंग उससे कहता है कि तुम उन लोगों से डायरेक्टली ये पूछ लो तुम में से ऐसा फ्रेशर कौन है जिसने फैंग को हरा दिया था। और फिर पिंग ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि जो लोग भी यहाँ से जा रहे थे वो लोग जरा 1 मिनट रुको। और फिर वहाँ पे हमें वो लड़का फिर से दिखाया जाता है जो पिंग से कहता है कि पिंग तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या काम है, तुम हमें रोक क्यों रहे हो। अगर तुमने अब मेरे को उस गेम के लिए फोर्स कर दिया तो मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो रिलेशनशिप है मैं उसे खराब नहीं करवाना चाहता। पिंग से हंसते उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और फिलहाल मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए इतना सारा मुश्किल नहीं होने वाला, इसके लिए तुम टेंशन मत लो। और फिर वो सब वहाँ पे उसकी बात को मान लेता है। और फिर पिंग उन सभी से कहता है कि तुम में से ऐसा फ्रेशर कौन है जिसने फैंग लिंग को हरा दिया था। यहाँ पे हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा भी यहाँ पे कोई फ्रेशर है जिसने फैंग को हरा दिया, क्योंकि फैंग को हराना बहुत सा मुश्किल है, और अगर वो बंदा इस फैंग को हरा पाया तो फिर ये बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है कि वो ड्रैगन फैंग का मेंबर हो सकता है। और अब तो मुझे यहाँ पे रुकना ही चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रैगन फैंग के मेंबर के बारे में पता चल सकता है, और मैं एक्चुअल में यहाँ पे इसलिए भी रखना चाहता हूँ क्योंकि उस बंदे ने मेरे एक परफेक्ट प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं उससे इस बात का बदला तो लेना ही चाहूंगा। और फिर वो बंदा इविल से स्माइल करते हुए कहता कि ये गेम तो इतनी भी बोरिंग नहीं है जितना मैंने सोचा था। और फिर हमें मिंग और वो इविल पर्सन दिखाया जाता है जो एक साथ बोलते हैं कि तो अब चलो देखते हैं तुम्हारा असली चेहरा क्या है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।